अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट 2022 केपी के बोर्ड का पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के हैं 22 ग्राम। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हम मैथ देखते हैं तो वो बनता है 44 ग्राम। ठीक है, तो ये 22 ग्राम है, तो इसका मतलब है कि ये हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नीचे वाटर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इनमें से जिसका भी हाफ मोल बनेगा ना, वो उसके उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके इक्वल होंगे। सो 9 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो वाटर का हाफ मोल बनता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज molecular mass of the compound is 60 and its empirical formula is CH2OO. What will be the molecular formula of the compound? कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला कितना होगा? तो वो बनेगा C2H4O2। ठीक है, इन तीनों के मैसेज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 60 के इक्वल इसका आंसर आता है। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी। ठीक है, वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स बनता है। सो बीटा स्मॉलर इज इट्स एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड गिवन बिलो विच हैज बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड p ऑर्बिटल्स। sp और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में इनमें से किस में बॉन्ड बनता है? तो इसमें से बनता है BeCl2 में ये बॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनमें से सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वो होती है नाइट्रोजन की। सो चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मार्क डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर से कौन डेविएट करता है? तो वो करता है CO2। और क्यों करता है? ये करता है अपनी पोलैरिटी की वजह से। The next is exceptionally low acidic strength of HF is due to HF की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है और इसकी वजह क्या होती है कि इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है? तो इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, चार्ली, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम है। ओके, द नेक्स्ट इज अ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज। एक प्रेशर कुकर में हमें पता है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो वो प्रेशर, उसमें जो टाइम है ना वो कम लगता है। वो क्यों कम लगता है? क्योंकि वो उसमें हम प्रेशर जो है वो एग्जर्ट किया होता है हमने। सो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो रेस कर जाता है। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की रेस करने की वजह से खाना जल्दी बन जाता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइस इनसाइड। सो डेल्टा is the correct answer. The next is which of the following ionic compound has the highest value of lattice energy। इनमें से लैटिस एनर्जी की वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है? तो वो बनती है NaF की। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इनमें से पोलर मोलिकुलर सॉलिड कौन सा है? तो वो बनता है आइस। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स फॉर्म मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनमें से कौन सा आयन बनाता है? तो वो बनाता है आयरन। सो Fe+2 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक एक्सेप्ट। देखिए इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन तीनों में प्रेजेंट है, इसमें ये बॉन्ड्स नहीं बन रहे। सो KOCN जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, द नेक्स्ट इज द आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव। आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनका मोलेकुलर मास जो है वो सेम होता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका बनता है? तो वो बनता है साइक्लोहेप्टेन का। ओके, द नेक्स्ट इज प्रोपाइन रिएक्ट्स विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ HDSO4 टू फॉर्म। प्रोपाइन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होता है एसीटोन। ठीक है, द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोफाइल विच इज कंसीडर्ड टू द एक्टिव एजेंट इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की में जो इलेक्ट्रोफाइल एक्टिव रिएजेंट के तौर पे काम करता है वो कौन सा होता है? NO+2। ओके, द नेक्स्ट इज विच कंपाउंड रिएक्ट्स मोस्ट रैपिडली बाय एन SN1 मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट करता है? तो वो कंपाउंड है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, सो चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हेलाइड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से अल्काइल हेलाइड, इन अल्काइल हेलाइड्स में से किस अल्काइल हेलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है? तो वो है N-ब्यूटाइल आयोडाइड का। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द SN1 मैकेनिज्म। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो SN1 मैकेनिज्म को डिस्टर्ब नहीं करती, उसको इफेक्ट नहीं करती? तो वो है कार्बेनाइन। ओके, द नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सब बहुत ज़्यादा एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो वो है फिनोल। ओके, द नेक्स्ट इज बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन बोथ कंपोनेंट्स हैव, बफर कैपेसिटी कब मैक्सिमम होती है, जब दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में हो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो, ठीक है। सो हाई एंड इक्वल कॉन्सेंट्रेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is, if the solubility product KSP value is large, the salt in the water is, अगर KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्ट के साथ क्या होगा, सॉल्ट जो है वो भी ज़्यादा सोलूबल होगा। सो अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज इतना, K का जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है वो ये दी हुई है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस वैल्यू के मुताबिक रिएक्शन का ऑर्डर क्या बनेगा, तो रिएक्शन का ऑर्डर बनेगा सेकेंड, ठीक है, इट्स ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। द नेक्स्ट इज अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज और ट्रांसफर बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग, ऐसा सिस्टम जो मैटर भी एक्सचेंज करता है और एनर्जी भी एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है, कि मैटर और एनर्जी, दो मैस और एनर्जी दोनों चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं सराउंडिंग के साथ। ओके, द नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं उन सब की एनर्जीज को अगर हम टोटल करें तो उस को हम कहते क्या हैं, तो उसे हम कहते हैं इस दी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जितने भी एटम्स हैं उन सबकी एनर्जीज को कलेक्ट करके बनती है इंटरनल एनर्जी। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द सेम ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल ऑफ इट्स नॉन कंपाउंड्स, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके जितने भी कंपाउंड्स वो बनाता है उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम रहता है, तो वो है बेरिलियम। ओके, द नेक्स्ट इज अ कैथोड हैज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो एनोड से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मोर देन द एनोड, बीटा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज अ रेडियस ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम इज कॉल्ड, ऐसा रेडियस जो अपने पेरेंट एटम से ही बड़ा हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एनायनिक रेडियस, ठीक है। पेरेंट एटम में जब एनाइन बनेगा, एनाइन का आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, जब एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है तो फोर्स जो है न्यूक्लियस की वो इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े खुले हो जाएंगे और उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एलॉय जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर एक एलॉय है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें कॉपर, जिंक और निकल, ये तीन बनाए जाते हैं। सो कॉपर, जिंक एंड निकल इज इन अल्फा, सो अल्फा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ ए रिएक्टेंट रिएक्ट विद रेट ऑफ 0.6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसका रेट कांस्टेंट 0.6 पर सेकंड होगा, ठीक है, वही आ जाएगा। द नेक्स्ट इज what will be the product when phenol react with concentrated HNO3, जब फिनोल का हम रिएक्शन करवाते हैं concentrated HNO3 के साथ तो कौन सी प्रोडक्ट बनती है, सो हमारे पास इसके नतीजे में पिक्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, पिक्रिक एसिड इज इन अल्फा, सो अल्फा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN टू फॉर्म ए सियानोहाइड्रिन, ओके, सियानोहाइड्रिन का उसने प्रोडक्ट बना दिया है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। ओके, द नेक्स्ट इज बेंडिक सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बेंडिक सोल्यूशन का किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है CuOH ट्वाइस प्लस NaOH प्लस सिट्रिक एसिड का, सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, सो पहली है एस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड, नहीं, एस्टिक एसिड जो है वो मोनोक्लोरो एस्टिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो अल्फा ही इसमें जो है ना वो फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, द नेक्स्ट 158th इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड यूनिट्स इन प्रोटीन्स इज कॉल्ड, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की जो लीनियर अरेंजमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एक लीनियर है, जो एक सिंपल हमें उसका बता दिया गया है। द नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड, जो एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं ना प्रोडक्ट्स, तो उसे हम कहते क्या हैं, उसे हम कहते हैं उसकी एक्चुअल यील्ड, ठीक है। एक तो हम प्रैक्टिकल फार्मूला उसका थ्योरेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं कितनी होनी चाहिए, एक जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो चीज़ें लॉस्ट होती हैं उसके बाद जितनी हमारे पास यील्ड निकलती है, जितनी हमारे पास प्रोडक्ट निकलती है उसे हम कहते हैं उसकी एक्चुअल यील्ड, कि प्रैक्टिकली हमारे पास ये आई है। द नेक्स्ट इज द शेप ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया की शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप होती है ट्राइगोनल पायरामिडल। ओके, द नेक्स्ट इज
The thermal decomposition of nitrogen pentoxide in gaseous state follows which one of the following order of reaction. या उन्होंने हमें रिएक्शन लिख के भी दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या बनता है? इसका ऑर्डर बनता है फर्स्ट ऑर्डर. ओके, so अल्फा इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज द टेम्परेचर अबव विच टू कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर. ऐसा टेम्परेचर जिससे ज़्यादा या जिस पर आके दो कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस जो है ना वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. ओके, द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट. इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है? सो चार्ली CH4 जो है इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. ओके, द नेक्स्ट इज द डिस्टिलेशन कैरिड आउट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. रिड्यूस्ड प्रेशर में जो डिस्टिलेशन की जाती है उसे हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन. ठीक है, प्रेशर कम है, वैक्यूम क्रिएट किया हुआ एक टाइप का, सो इट्स कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन. The next is which one of the following pairs of compounds is not isomorphic in nature. इनमें से कौन से आइसोमर्स नहीं आइसोमॉर्फिक नहीं है? सो इसमें AgNO3 प्लस एंड KNO3 जो है ये आइसोमॉर्फिक नहीं है. ओके, द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स डिपेंड ओनली ऑन. सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जो होती है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो वो इनमें से सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. सो अल्फा इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज ऑल अल्कलाइन मेटल्स आर वाइट इन कलर एक्सेप्ट. इनमें से सबका कलर वाइट होता है स्वेक्ट एक्सेप्ट बेरिलियम के. ठीक है, बेरिलियम जो है वो वाइट कलर का नहीं होता. द नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है किसी भी कंपाउंड की उसे हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है पोलैरीमीटर. ओके, द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन विच आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. तो उस आइसोमरिज्म को क्या कहा जाता है? उस आइसोमरिज्म को कहते हैं टॉटोमेरिज्म. ओके, द नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज. आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम होता है क्यूमीन. तो अल्फा इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Al इज लेस देन मैग्नीशियम. ठीक है, दिस इज ड्यू टू एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो मैग्नीशियम से कम होती है. तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन इन दी 3p1 ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के 3p1 में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये उसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है. ओके, द नेक्स्ट इज विच वन हैज़ प्रूशियन ब्लू कलर. इनमें से कौन प्रूशियन ब्लू कलर देता है? सो इनमें से फेरिक हेक्सा सियानोफिरेट ये प्रूशियन ब्लू कलर देता है, और आयरन हेक्सा सियानोफिरेट ये भी प्रूशियन ब्लू कलर देता है. सो बोथ अल्फा एंड बीटा इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज विच वन इज अ स्ट्रोंगर लेविस बेस. इसमें से किसकी लेविस बेस जो है वो स्ट्रोंग है? तो वो बनती है पायरीडीन की. सो चार्ली इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज फोटोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल हैव लार्जेस्ट वेवलेंथ. कौन सी ऐसी सीरीज है जिसके फोटोन्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होती है? तो ये सीरीज बनती है वन सीरीज. सो बीटा इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. इनमें से लार्जेस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? तो वो एलिमेंट की बनती है पोटेशियम एलिमेंट की. ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज द स्ट्रोंगर द रिडक्शन पोटेंशियल द मोर डिफिकल्ट इज टू. ये बनता है बीटा, oxidize the compound. So beta is the correct one. Chemistry portion ends here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section.